हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे। तो बच्चों, आप दिन रात मेहनत करते रहिए, हम भी आपके लिए दिन रात संघर्ष करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे अच्छी तरीके से, नए-नए कंटेंट लाते रहेंगे। तो बच्चों, ऐसे बता दें कि सबसे पहले आज का जो सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस जो हैं, कई सारे प्रीवियस पेपर हैं, उनमें पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, बता दें कि यहाँ से जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गोल्डन राइस में मुख्य रूप से कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो बता दें कि गोल्डन राइस जो होता है ये एक तरीके से ओरिजा सेटाइवा चावल की क्या है, एक किस्म है। ओरिजा सेटाइवा चावल की क्या है, एक किस्म होती है, एक प्रजाति होती है जिसमें जो बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है। किससे? बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है विटामिन ए। क्या पाई जाती है? विटामिन ए। और कह सकते हैं ये बीटा कैरोटीन से क्या होती है, भरपूर होती है। और तुमको बता दें, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि भैया ऐसे जो सुनहरा चावल है ये भारत में उगाया जाता है या नहीं होता है, उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है या फिर नहीं की जाती है? तो बच्चों, बता दें कि सुनहरा चावल जो है इसकी भारत में किसी भी प्रकार की कृषि नहीं की जाती, ना तो इसका व्यवसायीकरण होता है भारत में। तो आगे समझते हैं बच्चों। यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सीय सहगर्भता समापन क्या होता है? काफी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि चिकित्सीय सहगर्भता समापन क्या होता है, एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है बच्चों? बता दें कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, क्या होता है? गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले स्वेच्छा अनुसार, किसके अनुसार? स्वेच्छा अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार गर्भ को क्या कर देना? समाप्त कर देना। ठीक, गर्भ का समापन के लिए ऐसे क्या करना? प्रेरित करना ही क्या कहलाता है? इसी को कहते हैं हम चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहा जाता है, एमटीपी कहा जाता है। तो कहेंगे, लिखेंगे आसानी से कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ को गर्भ समापन के लिए प्रेरित करना ही क्या कहलाता है? चिकित्सीय गर्भता समापन कहते हैं, एमटीपी कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो ऐसे पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में 40 से 50 मिलियन से वर्ष में गर्भ समापन किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? 40 से 50 मिलियन, मतलब 4 से 5 करोड़ लगभग गर्भ समाप्त किए जाते हैं। आगे समझते हैं अगला बच्चों। ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल के मानव जीवन में दुष्प्रभाव बताने हैं। तो एल्कोहल का बच्चों मानव जीवन में क्या दुष्प्रभाव है? जैसा कि तुमको बता दें कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो काफी ज्यादा ऐसे एल्कोहल का सेवन कर रही है। तो बच्चों, एल्कोहल का सेवन जो होता है ये समाज के लिए सामाजिक बुराई तो है ही, ऐसे पूरे समाज में ऐसे ये व्याप्त बुराई है। तो एल्कोहल का सेवन करने से क्या होता है कि एल्कोहल का लिख सकते हो, एल्कोहल का सेवन करने से जो शारीरिक संतुलन होता है वो ठीक बिगड़ जाता है। शारीरिक संतुलन का मतलब ऐसे जो लोग देखा होगा एल्कोहल वगैरह पीते हैं, गाली गलौज वगैरह करते हैं, लड़ाई दंगे वगैरह करते हैं, तो ऐसे लोग, तो इनका ऐसे क्या होता है, शारीरिक संतुलन जो होता है बिगड़ जाता है, उनको अच्छे और बुरे का फर्क नहीं रहता है। इसलिए वो लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं। आगे समझा दें कि तुमको एल्कोहल का सेवन करने से जो तुम्हारे ऐसे यकृत होता है वो भी प्रभावित होता है, यकृत ऐसे खराब भी हो सकता है। और कह सकते हो कि अल्कोहल का सेवन करने से यातायात के संसाधन जो है इनका उपयोग करना भी कठिन होता है। किसी भी दुर्घटना के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो लोग ऐसे अल्कोहल वगैरह का सेवन करके यहाँ से गाड़ी वगैरह का प्रयोग करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो ऐसे दुर्घटना होने के अवसर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे सब ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो कि अल्कोहल के मानव जीवन में क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं। अल्कोहल का सेवन करने से उसकी जीवन शैली भी प्रभावित होती है, ना तो वो अच्छे तरीके से खा पाता है, ना अच्छी तरीके से उसकी पढ़ाई हो पाती है। तो ये भी ऐसे क्या होती है, अल्कोहल का सेवन करने से उसकी जीवन शैली भी ऐसे क्या होती है, प्रभावित होती है। आगे समझते हैं। आगे ऐसे बच्चों कह रहा है कि सहोपकारिता से आपका समझते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। सहोपकारिता क्या होता है बच्चों बता दें, तो इसमें लिखेंगे आसान तरीके से ऐसा पारस्परिक संबंध, क्या बताए कि ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें दोनों जीव या फिर पादपों को क्या होता है, लाभ होता है। तो ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें दोनों जीवों या फिर पादपों को लाभ होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उनको बता दें कौन ठीक किसमें सहोपकारिता देखने को मिलता है, तो कवक मूल होता है। कौन? कवक मूल। कवक मूल है, लाइकेन है, ठीक। तो ये इनमें सहोपकारिता का गुण पाया जाता है, ठीक, सहोपकारिता। तो ये सहोपकारी होते हैं कवक मूल। तो कवक मूल और लाइकेन।
आगे समझते हैं। ठीक, आगे समझेंगे इसे क्या होता है कि सहभोजिता क्या होता है। तो बच्चा ऐसे बता दे कि ऐसे सहभोजिता क्या होता है। तो समझते हैं बच्चा कि जब दो जीव साथ साथ रहते हैं, क्या होते हैं, जब दो जीव साथ साथ रहते हैं और उनमें से एक जीव तो लाभ पाता है, लेकिन दूसरे जीव को ऐसे ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसी को बोला जाता है सहभोजिता। तो क्या हमने बताया कि जब दो जीव साथ साथ रहते हैं, मतलब एक ही साथ रहते हैं, लेकिन इनमें से एक तो लाभ पाता है, लेकिन दूसरे को ना तो लाभ होती है ना तो हानि होती है न, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सहभोजिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहभोजिता। जैसे तुमको बता दें कि आर्किड और आम के पौधे के बीच जो संबंध होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, सहभोजिता को प्रदर्शित करता है। मतलब तो ऐसे उदाहरण में लिख सकते हो, आर्किड व आम के पौधे के बीच संबंध होता है, ये सह मतलब किसको दर्शाता है, सहभोजिता को प्रदर्शित करता है। जैसे कि आर्किड जो होता है ये आम के पौधे से क्या होता है, आंशिक रूप से लाभ प्राप्त करता रहता है, जबकि आम का पौधा होता है उसको ना तो लाभ होता है और ना तो किसी प्रकार से हानि होती है। तो ये लिख सकते हैं आप। आगे समझते हैं कि यहाँ से हेरोइन क्या होता है। तो बच्चों बता दें कि हेरोइन जो है ये एक प्रकार का ऐसे नशा है। क्या है, नशा है, मादक पदार्थ है। तो ऐसे क्या होता है हेरोइन, ये हम फिल्म इंडस्ट्री वाली हीरोइन की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो हेरोइन ऐसे क्या होता है, हीरोइन वो हीरोइन होती है और ये हेरोइन है ना। तो कह सकते हो बच्चों ऐसे मार्फिन से बना ये एक ओपियाइड नशा होता है। क्या होता है, मार्फिन से बना एक ओपियाइड नशा होता है, जो मनुष्य की जीवन शैली को प्रभावित करता है। उसमें उल्लास, ठीक, क्या उल्लास, मतिभ्रम और सामक प्रभावों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक, उसका इनका सेवन करने से उसको ऐसे ऐसा लगता है कि खुशी महसूस होती है ना। उसके ऐसे दिमाग क्या होता है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है ना। तो हमारे कहने का मतलब है ये मार्फिन से बना एक ओपियाइड नशा होता है ना, जो जिसका उपयोग करने से उल्लास, मतिभ्रम, सामक जैसे प्रभाव उत्पन्न होते हैं या देखने को मिलते हैं। अब ये बच्चों बताते हैं कैसा होता है। तो ये ऐसे सफेद रंग का एक चूड़ होता है। कैसा होता है, सफेद रंग का चूड़ होता है और काला भी होता है। ऐसे क्या होता है, ब्लैक टार वगैरह ऐसे कैसा होता है, काला होता है। अब इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, पूछ दिया जाता है कि मतलब कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ हेरोइन क्या है और इसको किस पौधे से प्राप्त, अफीम के किस पौधे से, कहाँ किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों बता दें, नोट पॉइंट में लिख सकते हो, इसे अफीम के पौधे पेपेवर, इसे अफीम के पौधे पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स को सुखाकर तैयार किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है, मतलब अफीम के लेटेक्स भाग से प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे कहेंगे अफीम के पौधे पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स को सुखाकर इसे तैयार किया जाता है और फिर इसे मार्केट में लाया जाता है। तो ऐसे समझते हैं। तो यहाँ से क्या है, ये हेरोइन क्या है, समझ में आया। आगे समझते हैं। आगे कह रहा है बच्चों से कि मतलब तप्त स्थल क्या होते हैं। तो समझते हैं कि तप्त स्थल क्या होते हैं। तो तप्त स्थल बच्चों वे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता क्या होती है, संकट में होती है। ऐसे स्थानों को हम बोलते हैं तप्त स्थल बोला जाता है, हॉट स्पॉट बोला जाता है। तो वो भौगोलिक क्षेत्र जहां पर जैव विविधता संकट में होती है, ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, तप्त स्थल कहते हैं। पिछली क्लास में बताया था यार ऐसे कि तप्त स्थल कितने होते हैं। तो भारत में बताए थे कितने तप्त स्थल पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं बताए थे। तो पूर्वी हिमालय होता है, पश्चिमी घाट होता है, मतलब इंडो बर्मा होता है, और क्या होता है, सुंडा लैंड वगैरह। ठीक, मतलब ये 4 तप्त स्थल पाए जाते हैं भारत में। आगे समझते हैं, कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बच्चों बता दें कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति करने वाले एक तरीके से जैव उर्वरक होते हैं, जीवाणु होते हैं। ठीक, जो पौधों में ऐसे क्या करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। मतलब तो इन्हीं को क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। मतलब ये जीवाणु फाइलम होते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु फाइलम होते हैं। मतलब तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, नीले हरित शैवाल। ठीक, कहाँ देखने को मिलते हैं, देखा होगा समुद्र है। ठीक, समुद्र नदियां वगैरह में ऐसे हरे रंग के ऐसे जो पदार्थ देखे होंगे रेसे जैसे। ठीक, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, नीले हरित शैवाल, या फिर कह सकते हो साइनोबैक्टीरिया। इनका काम क्या होता है बच्चों बता दें। तो ये करते क्या है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं ना। ऐसे वायुमंडल से जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन होती है उसको यौगिक के रूप में मतलब क्या करते हैं, पृथ्वी पर लाते हैं और मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं। धान की खेती के लिए साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसे धान को ऐसे काफी ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये अल्प मात्रा में ऐसे उसको आंशिक रूप से नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। और तुमको बताइए, ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषी
की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ऐसे बात समझना, तो इनसे क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। आगे तुमको बताते हैं। आगे यहाँ से कह रहा है कि एजो वेक्टर से क्या आप समझते हो, एजो वेक्टर के बारे में क्या बताओगे कि एजो वेक्टर क्या होते हैं। तो बच्चों बता दें कि एजो वेक्टर जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एजो वेक्टर भी ये भी क्या होते हैं, एक प्रकार के जीवाणु होते हैं, यही लिखेंगे। मतलब एजो वेक्टर क्या है, एक प्रकार के जीवाणु होते हैं ना, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थितीकरण, ठीक, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थितीकरण, ठीक, किसके रूप में करते हैं, नाइट्रेट यौगिक के रूप में करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। पौधों में ये जड़ों की विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। पौधों में जड़ों की विकास में सहायक होती हैं। जब जड़ें मजबूत होंगी तो पौधा भी क्या होगा, मतलब काफी ज्यादा विकसित होता है। ये क्या करते हैं, वृद्धि हार्मोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिख सकते हो, वृद्धि हार्मोन बनाते हैं। ये बनाते हैं, वृद्धि हार्मोन बनाते हैं। और ऐसे क्या करते हैं, मतलब ये कुछ ऐसे कीटाणु उत्पन्न करते हैं, कीटाणुनाशक उत्पन्न करते हैं, जो कि पौधे की जो जड़ें होती हैं, ठीक, उनको ऐसे, मतलब ऐसे उनमें फंगस वगैरह लगने नहीं देते हैं। क्या नहीं लगने देते, फंगस वगैरह उत्पन्न नहीं होने देते हैं। मतलब जिससे पौधों की जड़ों का विकास होता रहता है और पौधा विकसित होता रहता है। तो ये क्या है, एजोबैक्टर है। क्या है, एजोबैक्टर। आगे समझते हैं बच्चों, ठीक। इसी तरीके से राइजोबियम भी होता है, ये भी ऐसे क्या करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति, ठीक, करने वाला जीवाणु है, ठीक। इन्हें ऐसे को हम क्या कहते हैं, जैविक खाद भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, जैविक खाद भी कहते हैं इसे। तो ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थितीकरण पृथ्वी पर नाइट्रेट यौगिक के रूप में मतलब कर देता है। फिर हम बच्चों ऐसे बात करते हैं, प्रिमरोज पौधे में पुष्प की संरचना क्या होती है। तो बच्चों ऐसे बता दें कि जो प्रिमरोज पौधा होता है, मतलब इसमें विषम वर्तिकात्व का गुण होता है। किसका होता है, विषम वर्तिकात्व का गुण। मतलब विषम का मतलब ऐसे अलग अलग वर्तिकाएं देखने को मिलती हैं। प्रिमरोज पौधे में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक तो पुष्प होता है पिनाइड, दूसरा होता है थर्माइड होता है। क्या होता है, दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक होता है पिनाइड और एक क्या होता है, थर्माइड। जो पिनाइड होता है इसमें वर्तिका क्या होती है, लंबी होती है, जबकि पुंकेसर क्या होता है, छोटा होता है। जो थर्माइड होता है उसमें वर्तिका छोटी होती है, जबकि पुंकेसर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो इसी को कहते हैं विषम वर्तिकात। तो ये होती है, मतलब प्रिमरोज पौधे में पुष्प की संरचना होती है। आगे हम बात ऐसे करते हैं बच्चों ऐसे कि विपुंसन क्या होता है। तो विपुंसन काफी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें ऐसे क्या होता है, कलिकावस्था में उनके जो पराग कोष होते हैं उनको ऐसे क्या किया जाता है, चिमटी के द्वारा निकाल दिया जाता है। स्फुटन होने से पहले निकाल लिया जाता है ना। और फिर उस मतलब ऐसे स्फुटन होने से पहले निकालने की जो क्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहा जाता है। क्या कहता है, विपुंसन कहा जाता है। और तुमको बता दें, ऐसे पुष्पों को कहते हैं विपुंसित पुष्प कहा जाता है। क्या कहता है, विपुंसित पुष्प कहा जाता है। तो क्या हमने बताया, जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसमें कलिकावस्था उनमें स्फुटन होने से पहले कलिकावस्था में क्या किया जाता है, उनके जो पराग कोष होते हैं उनको चिमटी के द्वारा, किसके द्वारा, चिमटी के द्वारा ऐसे क्या कर लेते हैं, मतलब निकाल लिया जाता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहा जाता है। और ऐसे जो पुष्प होते हैं इन्हें वे क्या कहते हैं, विपुंसित पुष्प कहते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब बच्चों धन्यवाद, आप अपनी पढ़ाई करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।